दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियन नहीं बेईमान है ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा के कैच को किया था ड्रॉप, फिर भी कप्तान हुए आउट। तो अब पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी रितिका सचदेव का भी गुस्सा फूट पड़ा है। वो भारत की हार पर बेहद उदास है और अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर बेईमानी के इल्जाम लगाते हुए फाइनल मुकाबला दोबारा करने की गुजारिश तक आईसीसी से लगा दी है। आखिर क्यों जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को करार किया है बेईमान? ऐसा क्या कुछ कहा रितिका ने जिनका बयान सुनकर पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की हार का असली गुनहगार कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हम वनडे वर्ल्ड कप तो हार गए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की जीत एक बार फिर विवादों में आ खड़ी हुई है और इसका कारण है रोहित शर्मा। वह कैच जिसमें रोहित शर्मा नॉट आउट थे, फिर भी उन्हें आउट दे दिया गया। ये दरअसल आप तो जानते ही हैं कि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दी। जिस अंदाज में भारतीय कप्तान ने बल्लेबाजी की उसकी तारीफ सभी कर रहे हैं। रोहित ने टीम के हित को पहले रखते हुए उन्होंने खेला है। उन्होंने अपने निजी स्कोर की परवाह नहीं की और ऐसा ही खेल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भी किया। उन्होंने ऐसा ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर पैट कमिंग्स से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोहित ने उसी अंदाज में खेला जैसे कि वह पूरा टूर्नामेंट में खेलते चले आए हैं। 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पिटाई करते हुए ठोक दिए थे। वह अकेले ही दम पर टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जा रहे थे। ऐसे में पैट कमिंग्स ने एक चाल चली। उन्होंने 10वें ओवर में ऑफ स्पिनर मैक्सवेल को गेंद सौंपी। हालांकि उन्हें बहुत भारी पड़ा। रोहित ने उनकी बेदर्दी से पिटाई की, लेकिन रोहित जल्दबाजी में गलती कर बैठे। ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जिस पर हेड ने करीब 15 से 20 मीटर की दौड़ कर गेंद को लपका और कप्तान रोहित को 31 गेंद में 4 चौके 3 छक्के लगाकर 47 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन असली ट्विस्ट तो यही है। दरअसल वह गेंद जमीन में टच हो गई, लेकिन फाइनल जैसे इतने बड़े मंच पर रोहित के विकेट पर अंपायर ने उसे दोबारा चेक करने की कोशिश तक नहीं की और रोहित को आउट दे दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात भारतीय फैंस को पता चली उनका गुस्सा फूट पड़ा। रोहित नॉट आउट होते तो यह मुकाबला भारत आसानी से जीत जाता। बस इसी बात पर हर कोई आईसीसी और अंपायर पर भड़क चुका है। यहाँ तक कि रोहित की पत्नी रितिका ने भावुक से कहा है कि मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर फाइनल जैसे इतने अहम मुकाबले में इस कदर गलती कैसे की जा सकती है। रोहित का विकेट था, ये अंपायर यदि उसे चेक करते तो वह नॉट आउट थे, लेकिन अंपायर ने उनके विकेट की कोई वैल्यू नहीं समझी। केवल एक नहीं कई दफा भारत के साथ चीटिंग हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे अंपायर चाहते ही हैं कि यह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीते। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें अपनी हार मंजूर है, लेकिन बेईमानी से यदि कोई हमसे जीते तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। मैं आईसीसी से अपील करना चाहती हूं कि एक बार फिर रोहित के विकेट और इस पूरे मैच को दोबारा से चेक किया जाए और यदि ऑस्ट्रेलिया और अंपायर दोषी पाए जाते हैं तो फिर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो दोस्तों, सच में अब रितिका के इस बयान ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को खतरे में डाल दिया है, जहां पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, विश्व कप के फाइनल के लिए हर कोई बेकरार था। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया इतिहास रचने को तैयार थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा पलटवार करेगी। पहले हमें 240 रनों पर ढेर कर दिया, तो फिर जब हमने वापसी करते हुए उनके 3 बल्लेबाजों को समेटा, ऐसा लगा था कि मैच में कोई रोमांच जिंदा हो जाएगा। तब लबुशेन ने की ट्रेविस हेड के साथ मिलकर न केवल 190 रनों से भी अधिक की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, बल्कि हेड ने तो 137 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को जीत ही दिला डाली। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाने को मजबूर हो गया। फाइनल में टीम इंडिया को बेहद शर्मनाक हार मिली। इसके कई बड़े कारण हैं, इससे ऐतराज नहीं किया जा सकता। रोहित जल्दी आउट हुए तो कोहली भी खराब शॉट खेलकर वापस लौट गए, तो वहीं केएल राहुल ने कछुए की रफ्तार से रन बनाए। यहाँ तक कि भारतीय टीम के खिलाफ भी कई गलत फैसले लिए गए, लेकिन हार तो हार होती है। रोहित शर्मा तो फूट फूट कर रो पड़े थे। विराट कोहली भी बेहद उदास थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मातम पसरा हुआ था। इसी बीच किसी मुद्दे को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में ही लड़ पड़े। खबरें तो ये भी निकल कर आ रही है कि दोनों के बीच तूफानी काफी तनातनी बढ़ चुकी है। हार के गम में दोनों खिलाड़ी डूबे हुए थे और बातों ही बातों में उनके बीच विवाद बढ़ता गया। हालात तो यहाँ तक आ गए कि वाद विवाद गाली गलौज तक पहुंचने वाला था। यहाँ तक कि भारतीय खिलाड़ियों के बीच में आकर उन दोनों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन उन दोनों के बीच बहस हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सच में इस घटना ने तो इन दोनों की दोस्ती में दरार लाने का काम किया। ऐसा लग रहा है कि 2019 की तरह एक बार फिर ये दोनों हार का ठीकरा अपने सर पर फोड़कर आपस में विवाद कर बैठे, जिनकी ये हरकत देखकर तो अब हर कोई हैरान है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और रितिका के भी होश उड़ गए थे। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 240 रन पर ऑल आउट करा दिया और इसका पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच को 7 ओवर पहले 6 विकेट से जीत लिया और 6वीं बार चैंपियन बन गई। इस बीच एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी सभी के आगे उजागर हो चुकी है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा के साथ हुई खराब फैसले को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा हुआ है। इस दौरान उनके
आउट होने पर तमाम समर्थक भड़क उठे हैं। दरअसल ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित शर्मा का कैच सही तरीके से नहीं पकड़ा और गेंद जमीन पर लग गई, जिसके बाद उनके हाथों में गेंद नहीं पहुंची। इसके चलते बल्लेबाज नॉट आउट था, लेकिन एम्पायर ने ध्यान नहीं दिया और बल्लेबाज को आउट दे दिया। और इस बेईमानी को देख नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का पूरा क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को देख मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से फाइनल मैच में एम्पायर को गलत फैसले लेने चाहिए थे। एम्पायर ने जिस तरीके से रोहित शर्मा को बिना जांच पर रखने के बाद आउट किया है, वो वास्तव में इस बात का प्रतीक है कि इस बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच में भी बेईमानी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था और भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तानी के साथ विरोधी टीम को परेशान किया। लेकिन फाइनल में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उनके नसीब में यह मैच नहीं था, जिसके चलते भारत चैंपियन बनने से एक कदम दूर रह गया। हालांकि रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी से मैं काफी निराश हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एम्पायर इस बात का ध्यान रखेंगे और ऐसी गलती बड़े मैच में नहीं करेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने अपना योगदान न दिया हो। हालांकि पूरे वर्ल्ड में भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ कप्तानी करते हुए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी की है और सभी को प्रभावित किया है। लेकिन अंतिम मैच में उनके पक्ष में फैसले नहीं गए, जिसके चलते भारत इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए भारत को चैंपियन बनाने का पूरा कार्य कर दिया, लेकिन उनके पक्ष में एम्पायर ने फैसला नहीं दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि एम्पायर बड़े मैच में काफी बड़ी गलती करने के साथ भारतीय टीम को नुकसान पहुंचाने के मुख्य जिम्मेदार रहे हैं। ऐसे में मेरे लिए रोहित शर्मा को नुकसान पहुंचाने के मुख्य जिम्मेदार रहे। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था और जब हम फाइनल में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं। गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो गेंद ट्रेविस हेड के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए, ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था और दोस्तों, गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर रगड़ चुका था, उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए, वो अनजान थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। हम 240 पर ऑल आउट हो गए और उसे चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं। ट्रेविस हेड ने ही शतक जड़ दिया और अपने देश को जिताकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना, अब उस पर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मैच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पॉन्टिंग ने कहा, देखिए जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वो ट्रेविस हेड का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेतुके के अलावा और कुछ नहीं। सबको ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही सच है। तो वहीं दोस्तों, ब्रेटली और एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था, ये सरासर गलत है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आप मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाइए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़ें, वो कैच हो ही ना, और अगर पता ना चले तो आप उसे बताएं ना। इस तरीके से जेंटलमैन्स गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वहीं दोस्तों, शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेविस हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वो आउट दिए जाते ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी, हम हारते या जीतते वो हमारी किस्मत होती। लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती तो की है, जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मैथ्यू हैडन का भी कहना था, हार और जीत खेल का हिस्सा है, भारत हारा है और हम जीते हैं। अब किस खिलाड़ी ने कहां कैच पकड़ा, किसने कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, इस सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता और मैच दोबारा हो ही नहीं सकता।
दोस्तों कुछ दिग्गज भारत के साथ हैं तो कुछ अपने देश की पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं गलती को भी। लेकिन दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं। एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट दिया, यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने DRS इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला।